सक्सेस पाने के लिए किस्मत, मुकद्दर, हाथों की लकीर, ये सब कमज़ोर सोच के पिलर्स हैं, जिन्हें अगर आपने अपने माइंड में बैठा लिया तो फिर आपकी लाइफ की इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकती। इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए सक्सेस के सीढ़ी पर चढ़ने वाले रेणुका आराध्या की स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ड्रीम और गोल में बस एक ही अंतर है। ड्रीम के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और गोल के लिए बिना नींद की मेहनत, जो रेणुका आराध्या ने बखूबी निभाया। कौन कह सकता था बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला लड़का जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था, जिसके पास खुद 1 रुपये नहीं था, वो आज 50 करोड़ की कंपनी का मालिक है। उनकी कंपनी की वजह से हजारों लोगों के घर का चूल्हा जलता है। घनघोर गरीबी से निकलकर आज अपना करोड़ों का साम्राज्य स्थापित करने वाले इस शख्स की जिंदगी की कहानी आज के युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है। 50 वर्षीय रेणुका आराध्या का जन्म बेंगलुरु के नज़दीक गोपाल चंद्र गाँव में हुआ था। उनके पिताजी मंदिर में एक पुजारी थे। पूजा के बाद वो और उनके पिताजी गांव में घूम घूम कर दाल, चावल और आटा मांगा करते थे। मिले राशन को पास के बाजार में बेचा करते थे। उससे मिले पैसों से बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। क्लास 6 की पढ़ाई के बाद उनके पिताजी ने उनको किसी के घरों में नौकर के काम पर लगा दिए थे, जहां पर वे लोगों के घरों में झाड़ू, पोंछा और बर्तन धोने का काम करते थे। उसके बाद उनके पिताजी ने उनको एक बुजुर्ग की सेवा के काम में लगा दिए थे, जहां पर वे उनको नहलाते, धुलाते और मरहम लगाया करते थे। इसी बीच उनके पिताजी का देहांत हो गया। सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां उन पर ही आ गई। पढ़ाई लिखाई में समय न देने के कारण वे क्लास 10th में फेल हो गए। इसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वे रुपए पैसे कमाने के चक्कर में एडल्ट्स में स्वीपर भी रहे, अलग अलग जगहों पर मजदूरी भी की। उसी टाइम वो कुछ बुरी संगत में फंस गए। उनकी आदत रोज शराब पीने और जुआ खेलने की पड़ गई थी, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करके उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। फिर शादी करने का डिसीजन लिया। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद उनकी पत्नी को भी मजबूरीवश किसी कंपनी में हेल्पर का काम करना पड़ा। जिंदगी की इस मुश्किल भरी राह में उन्हें पता नहीं कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे प्लास्टिक बनाने के कारखाने में और श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में मजदूर के रूप में काम किए। सिर्फ 600 रुपये के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किए। सिर्फ 15 रुपये प्रति पेड़ की दर से नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले माली के रूप में भी काम किए। लेकिन कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए उन्होंने कई बार खुद का भी काम करने का सोचा। किसी तरह से 30,000 रुपये इकट्ठा किए। फिर बैग, फ्रिज और टीवी के कवर बेचने का कार्य शुरू किया। उनकी पत्नी घर पर सिलाई किया करती थी, वह बाजार में उनको बेचा करते थे। लेकिन इस काम से भी उनको सक्सेस नहीं मिली। उनका सारा पैसा डूब गया। वो कहते हैं ना, जब तक असफलता के कांटे पैरों में नहीं चुभते तब तक सफलता के फूल खिल ही नहीं सकते। इसीलिए व्यक्ति असफल होने पर नहीं हारता, बल्कि हारता तो तब है जब व्यक्ति सफल होने के लिए प्रयास करना ही छोड़ देता है। अधिकांश लोग असफल होने पर स्वयं को निराशावादी बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे के पथ पर भी दीपक बनकर रास्ता खोज लेता है, वास्तव में वही इंसान सफल और कर्मठ है। रेणुका जी के जीवन में तब जाकर नए चैप्टर की शुरुआत हुई जब उन्होंने ड्राइवर बनने का एक अहम फैसला लिया। तब उनके पास ड्राइविंग सीखने की भी पैसे नहीं थे। अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रखकर उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद उन्हें ड्राइवर का एक जगह जॉब मिला, लेकिन एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली उनके हाथों से एक दुर्घटना यानी एक्सीडेंट हो गई, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन का काम 4 सालों तक किए, लेकिन पैसे कम मिलने के कारण उन्होंने दूसरी कंपनी में काम करने का सोचा, जहां विदेशी टूरिस्ट को टूर पर ले जाना होता था। टूरिस्ट उन्हें डॉलर में टिप भी देते थे। रेणुका जी इन पैसों को जमा करने लगे। इन्हीं जमा पैसों और पत्नी के पीएफ से रेणुका जी ने 2001 में पुरानी इंडिका कार खरीदी। इसकी कमाई से 1.5 साल के भीतर ही दूसरी गाड़ी खरीद ली। धीरे धीरे 2006 तक उनके पास 5 व्हीकल्स हो गई थी। रेणुका जी ने खुद की सिटी सफारी के नाम से कंपनी भी शुरू कर ली, लेकिन कुछ बड़ा करने की चाहत अभी भी पूरा कहाँ हुई थी। कहते हैं ना, किस्मत भी हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका जी के साथ हुआ।
जब उन्हें यह पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की कंपनी बिकने वाली है, साल 2006 में उन्होंने इस कंपनी को 6,50,000 में खरीद लिया। इसके लिए उन्हें अपनी कई कार भी बेचनी पड़ी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यह सबसे बड़ा जोखिम उठाया था, जो आज उन्हें कहां से कहां ले गया। और फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा, जिसकी आज एक अलग ही रिलायबिलिटी है। साल 2018 तक उन्होंने अपनी कंपनी को चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाया। वहां उनकी लगभग 1300 कैब्स चलती थी। मार्केट में ओला और उबेर जैसी कंपनियों के आने के बाद भी उनके बिजनेस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अधिकतर नियमित ग्राहक हैं जो उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्ट है। मेहनत और संघर्ष के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है। कभी घर घर भीख मांगने वाला बच्चा, फिर मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, आज की तारीख में 500 करोड़ की कंपनी का मालिक जो खुद 23 लाख की गाड़ी से चलता है। एक में जीत तो दूसरे में हार, एक में खुशी है तो दूसरे में दुख। ऐसे ही जीवन भी दो बातों पर आधारित है, सक्सेस और अनसक्सेस। यदि आप किसी सफल आदमी की सफलता का राज देखेंगे तो आप उसके इतिहास को उठाकर देख लीजिए। इतिहास गवाह होगा कि वह व्यक्ति सक्सेस होने के लिए कई बार असफलता की राहों से गुजरा होगा। सक्सेस जीवन में घबराकर, डरकर, भागकर या किसी दूसरे के द्वारा नहीं पाई जाती। सक्सेस तो आपके मजबूत इरादों, आपके साहस और अपने आप पर विश्वास करके ही पाई जाती है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये मुझे 100% विश्वास है। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।